हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फिर से Q&A। सो बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे एक वीडियो ही बना दी जाए सो दैट आप सभी के क्वेश्चंस मैं इसमें कवर कर पाऊँ। सो आज कुछ मैंने 15 क्वेश्चन अराउंड लिए हैं। सो लेट्स सी एंड सारे क्वेश्चन को वन बाई वन कवर करूंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, ग्राउंड स्टाफ के लिए बीएमआई देखते हैं क्या इन दिल्ली एयरपोर्ट। सो मैं आपको बता दूं, ग्राउंड स्टाफ के लिए बीएमआई वगैरह कुछ भी नहीं देखते। हाइट वेट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द ग्राउंड स्टाफ, ये सिर्फ कैबिन क्रू के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो किसी भी एयरपोर्ट पे नहीं देखते, दिल्ली हो, मुंबई हो, कोई सा भी एयरपोर्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट वेट क्या होनी चाहिए ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए। सो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है ये इससे जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया। हाइट वेट से कोई मतलब नहीं ग्राउंड स्टाफ जॉब के लिए, एंड आपकी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो कुछ पे करना रहता है क्या। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हो या फिर कैबिन ग्रुप ले जाओ या ग्राउंड स्टाफ ले जाओ, तो रजिस्ट्रेशन में कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं, नहीं ले जाते। रजिस्ट्रेशन इज काइंड ऑफ कि आप अपना बेसिक डिटेल्स वहाँ पे फिल करते हो, लाइक अपना रिज्यूमे डालते हो, अपनी डिटेल्स डालते हो, तो वो काइंड ऑफ एक फॉर्म है जो फिल करना होता है, आपकी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट हो जाती है, तो उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है ऐसे बेसिकली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कैन आई नो पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर वर्किंग इन एयरपोर्ट। सो ये तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है, एंड मैंने कई बार भी बताया ये क्वेश्चन का आंसर कि यस, पासपोर्ट इज रियली वेरी मैंडेटरी एयरपोर्ट पर अगर आप काम करते हो तो, क्योंकि पासपोर्ट जो है ना वो आपकी आइडेंटिटी की तरह यूज होता है, एंड पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो जिसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ होता है। सो पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए तो पासपोर्ट मैंडेटरी है। वो कहीं भी इंटरव्यू दोगे ना तो आपसे आपका पासपोर्ट पूछेंगे चाहे आप कैबिन क्रू के लिए दो या फिर ग्राउंड स्टाफ के लिए दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन 10th पास अप्लाई फॉर कैबिन क्रू। सो नो, 10th पास कैन नॉट। तो 10th पास कांट अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू बिकॉज कैबिन क्रू की जो क्राइटेरिया होती है वो 12th पास होती है। मिनिमम जो है ना वो एजुकेशन आपकी 12th पास होनी ही चाहिए। सो आप पहले 12th कर लो, देन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेजुएशन मैंडेटरी फॉर ग्राउंड स्टाफ। तो इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि यस, ग्रेजुएशन मैंडेटरी है भी, ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं भी है। बिकॉज ग्राउंड स्टाफ पे ना कई लेवल पे वो जो हायरिंग होती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है। तो अगर आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जाते हो तो यस, ग्रेजुएशन इज इम्पॉर्टेंट, आपका ग्रेजुएट होना इम्पॉर्टेंट है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ पर्सन ज्वाइन कैबिन क्रू इफ ही सी हैव टैटूज। सो इट्स डिपेंड कि आपके टैटू है कहाँ। बेसिकली कैबिन क्रू को टैटूज अलाउ नहीं होते हैं, एंड अनदर केस इज, अगर आपके टैटू हैं जो कि विजुअल पार्ट में नहीं है, जो कि यूनिफॉर्म में विजुअल नहीं होते, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिगो का यूनिफॉर्म, एयर इंडिया का यूनिफॉर्म, इंडिगो की यूनिफॉर्म यहाँ तक की होती है, एंड गला पूरा ये जो कवर होता है। सो अगर आपके टैटूज यहाँ कहीं भी ऐसी जगह पे जो कवर हो सकते हैं सो आप जा सकते हो, बट अगर ऐसी जगह पे जो विजुअल होते हैं यूनिफॉर्म में, देन आप एलिजिबल नहीं होंगे, रिजेक्शन के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी ज्वाइन ग्राउंड स्टाफ फॉर 12th पास। सो सिमिलर क्वेश्चन है, यस, ग्राउंड स्टाफ आप 12th पास के लिए कर सकते हो, बट वही चीज़ है कि पोस्ट आपकी जो है वो डिफरेंट होगी, कस्टमर सर्विस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैबिन क्रू के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो यस, इट्स अ सिमिलर बट डिफरेंट क्वेश्चन। कैबिन क्रू के लिए ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 10+2 होनी चाहिए, आगे आप जितनी भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेनिंग ड्यूरेशन इन एआई सैट्स, हाउ मेनी मंथ्स। तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होता है एआई सैट्स में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, मेरा जो था वो 1 मंथ के लिए था। सो 1 मंथ के लिए ही होता है, एंड बाकी डिफरेंट पोस्ट पे डिफरेंट पोस्ट पे अगर हायरिंग होती है तो उस पर डिपेंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिगो के लिए अप्लाई कैसे करना है। सो अगर इंडिगो के लिए इंडिगो कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ, अगर आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सो कैबिन क्रू के भी वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं एंड ग्राउंड स्टाफ के भी वॉक इन इंटरव्यूज ही होते हैं। सो आप डायरेक्टली जा सकते हो, एंड रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है वो वहाँ पे करवाते हैं, सेलेक्ट हो जाओगे तब, या फिर फर्स्ट या सेकंड राउंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में चलेगा। तो ये मैं आपको बता दूं, समटाइम्स आपने देखा होगा कि कोई भी एयरलाइंस अगर कैबिन क्रू चूज करी या फिर ग्राउंड स्टाफ या किसी भी अदर पोस्ट पे सेलेक्ट कर रही है तो वो कहती है एक्सपीरियंस। सो अगर एक्सपीरियंस मीन्स कैबिन क्रू के लिए एक्सपीरियंस कहीं लिखा होता है तो वो या तो एविएशन में होता है या फिर कस्टमर सर्विस में होता है। ग्राउंड स्टाफ के लिए समटाइम्स हम देखते हैं तो कस्टमर सर्विस के लिए होता है, तो वो इस पर डिपेंड होता है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको टीचिंग में एक्सपीरियंस है और आप उस एक्सपीरियंस को यहाँ एड ऑन करोगे तो वो एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा। अगर आपको एविएशन में एक्सपीरियंस और आप कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ के लिए जा रहे हो तो वो काउंट होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राउंड स्टाफ के लिए भी इंग्लिश चाहिए रहती है क्या। सो
ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करती हूँ। ग्राउंड स्टाफ के लिए इंग्लिश चाहिए होती है, क्योंकि इंटरव्यूज जो होते हैं ना वो इंग्लिश में ही होते हैं, एंड आपको इंग्लिश आनी चाहिए। फ्लुएंसी चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए हो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव पे हायर होते हो, तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज हमें कस्टमर से इंटरेक्ट करना होता है। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, दैट विच प्रोफाइल यू आर गोइंग फॉर, बट यस, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, एंड नाउ इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Next question is 17-year-old girl can apply for cabin crew in Mumbai. So, no dears, 17-year-old girl can't apply for the cabin crew either in Mumbai or Delhi or anywhere, because the minimum age criteria is from 18 to 27. So first of all, you have to complete your age, which is 18. Then you can go for the interview anywhere, like in Mumbai, in Delhi. It doesn't matter where you are going to give your interview. सो यहीं थे आज के क्वेश्चंस। टुडे आई हैव पिक्ड 15 मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मे बी इट इज सिमिलर, कुछ क्वेश्चंस तो सिमिलर थे, बट या आई ट्राइड माई बेस्ट। अगर में आ रहे हैं, इसके बाद भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख देना, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो। सो स्टे ट्यून, एंड if you like the video, don't forget to like, share and subscribe, and stay tuned, stay updated. See you in the next video. Bye bye.